प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले 2-3 दिन से जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू के जो पद्य हैं उनकी व्याख्या चल रही थी। कल तक हमने लगभग करीब 12 पद पढ़ लिए हैं। उससे आगे वाले पदों की व्याख्या हम आज देखेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखें जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू। कल हमने अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना, इस पद तक की व्याख्या की। इससे आगे वाले पद की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले मैं आपको पहले वाले पद का एक प्रसंग थोड़ा सा पुनः बता देता हूँ, जिससे जो भाव है उसका तारतम्य बना रहे। प्रसाद इस पद में ये कह रहे थे कि मेरे प्रेमी हृदय में प्रियतम से मिलन की जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो करवट बदलती रहती हैं। अर्थात बार बार प्रियतम से मिलने की इच्छा जागृत होती रहती है। और जब इच्छा जागृत होती है तो जैसे तैसे मैंने अपनी उस विरह की वेदना को भुलाने की कोशिश की, जिसको सुप्त व्यथा कहा है, जो व्यथा सोई हुई थी वेदना की, वियोग की वो वेदना है, वो फिर जग जाती है। और ऐसा लगता है प्रसाद को अपने जीवन में जैसे सुख का सपना हो जाना। जैसे सुख तो बीते दिनों की बात हो गई हैं, सपना हो गई हैं, और वेदना में जब ब्रही हृदय रोता है तो आँखों से आंसू बहते हैं, पलकें गीली रहती हैं। लेकिन यहाँ प्रसाद कहते हैं कि भीगी पलकों का लगना। यहाँ प्रसाद ये कहते रहते कि जो वेदना है वो आंसुओं के रूप में पलकों में हमेशा विद्यमान रहती है। ये प्रसंग चल रहा था। इससे आगे वाले आज पढ़ेंगे। आप देखें अगले वाला छंद। इस हृदय कमल का घिरना, अली अलकों की उलझन में, आंसू मरंद का गिरना, मिलना निश्वास पवन में। इस हृदय कमल का घिरना, अली अलकों की उलझन में। देखिए इस पद में जो प्रसाद है अपनी जो विरह वेदना है, उस वेदना में भी इतनी सारी उलझन है कि प्रसाद उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब हम व्याख्या करेंगे तो मान लीजिए ये पद आता है और तब हम व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले जो प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में यही लिखेंगे कि इसमें जो विरही जो हृदय है वो अपने मन की उलझनों का यहाँ चित्रण करता है। और उसके बाद फिर जब व्याख्या लिखेंगे तब इसका भाव आपको लिखना है। देखिए प्रसाद क्या कहते हैं, इस हृदय कमल का घिरना। देखिए यह हृदय कमल, हृदय रूपी कमल। प्रसाद ने अपने हृदय को क्या बना दिया है? कमल बना दिया है। प्रसाद कहते हैं कि मेरा ये हृदय रूपी कमल उसी तरह से घिर जाता है, किससे? आगे शब्द है अली,
अली कहते हैं भंवरे को, अली अलकों की उलझन में, और अलग कहते हैं बालों को, और विशेषतः घुंघराले बालों को। घुंघराले बाल उलझनपूर्ण होते हैं। अब यहाँ प्रसाद जो चित्रण करते हैं, शायद ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रेयसी थी, उस प्रेयसी के बाल भी शायद घुंघराले थे, और प्रेयसी के वो घुंघराले बाल भी वियोग की अवस्था में बार बार याद आते हैं, स्मृति में आते हैं। क्यों पहले वाले पद में ये कहा है कि अभिलाषाएं करवट ले रही हैं, अर्थात प्रियतमा से मिलने की जो है स्मृति है वो बार बार हृदय में आती रहती है। तो यह प्रसाद शायद इसीलिए कि उनके जो घुंघराले बाल हैं उनमें उनका जो प्रेमी हृदय है वो अभी भी उलझा हुआ है। कैसे? अब यहाँ पर जो कमल शब्द आया है और दूसरी पंक्ति में अली शब्द आया है, प्रसाद का कहने का जो भाव यह हो सकता है कि जिस तरह से कमल के फूल पर भंवरे मंडराते रहते हैं, भ्रमर गुंजार करते रहते हैं, उसको घेर लेते हैं, वैसे ही प्रियतमा के जो घुंघराले बाल हैं वो मेरे हृदय में बार बार आकर के एक उलझन पैदा कर देते हैं, यानी उन बालों से हृदय निकल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, इन दोनों पंक्तियों में प्रसाद ने कुछ जो चर्चा की है वो ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा अतिपूर्ण जो बात कही है। क्योंकि कमल के फूल पर भंवरे मंडराते जरूर हैं, उनसे पराग लेते जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि भंवरे से कमल उलझ जाता हो, घिर जाता हो। आते हैं, बैठते हैं, पराग लेते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन प्रसाद ने जब ऐसा कहा है कि हृदय कमल का घिरना अली अलकों की उलझन में, तो कुछ इस तरह की जो बात है प्रसाद ने ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा करके यहाँ की है। और आगे लिखते हैं, आंसू मरंद का गिरना मिलना निश्वास पवन में। अब देखिए, आंसू यानी अश्रु, मरंद कहते हैं जो पराग कण होते हैं फूल के अंदर, पराग। जब भंवरे कमल के फूल पर बैठते हैं, उससे पराग लेते हैं, तो उसका पराग छिटक करके वो जमीन पर भी गिर जाता है। प्रसाद ने यहाँ पर अपने आंसुओं को, विरह के आंसुओं को क्या बना दिया है? मरंद, पराग। प्रसाद कहते हैं कि मेरे प्रियतमा के जो घुंघराले बाल हैं, मेरा हृदय रूपी कमल उन्हीं में घिरा रहता है, और फिर वेदना में जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो कमल के पराग की तरह नीचे गिरने लगते हैं, यानी मेरे आंसू भी पराग हैं। जब हृदय को कमल बना दिया, बालों को भंवरा बना दिया, तो आंसुओं को उन्होंने पराग बना दिया, मरंद बना दिया। आंसू मरंद का गिरना, गिरते हैं और मिलना निश्वास पवन में। और देखिए जो हवा चल रही है, आप शब्दों का जो है चयन देखें, वैसे ही हवा चलने पर, भंवरे के फूलों पर मंडराने पर, फूलों से पराग का गिरना, वैसे ही प्रसाद के हृदय में प्रियतमा के घुंघराले बालों का उलझना और आंखों से आंसुओं का निश्वास, कहते हैं लंबी लंबी सांस है, आहें, आंसुओं का गिरना और आहों में मिल जाना, ये प्रसाद कहते हैं। जिस तरह से कमल के फूल से गिरने वाले जो पराग हैं, भंवरों के घिरे होने के कारण कमल के फूल से गिरने वाला जो पराग है वो जिस तरह से पवन में मिल जाता है, वैसे ही मेरे हृदय रूपी कमल से
घुंघराले बाल रूपी भंवरे की उलझन में जो आंसू हैं मरंद रूपी आंसू गिर कर के निश्वास रूपी पवन में मिल जाते हैं। ये तो कविता का हुआ भाव। यहाँ आप देखेंगे कि पूरी की पूरी पंक्तियों में रूपक बांधा है। हृदय को कमल का रूप दे दिया गया है, बालों को भंवरे का रूप दे दिया गया है, आंसुओं को पराग का रूप दे दिया गया है और लंबी लंबी सांसों को पवन का रूप दे दिया गया है। इसलिए इस पूरी ही पद में रूपक अलंकार है और रूपक भी सांग रूपक अलंकार है। रूपक का एक भेद होता है सांग रूपक, जहाँ प्रत्येक पद में जो है रूपक बांधा है। तो आप इसमें जब हम विशेष के रूप में लिखेंगे तो सांग रूपक अलंकार या रूपक अलंकार लिख सकते हैं। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। अली है, अलक है, हृदय है, मरंद है, निश्वास है। और यदि देखें तो एक इसमें अलंकार और दृष्टिगोचर होता है। जैसे मैंने कहा कभी आपको कि जो कमल है वो भंवरों से घिरा रहता है और उसके कारण जो है उसके जो पराग हैं वो गिरते रहते हैं और पवन में मिल जाते हैं। ये जब इस तरह की कोई बात जब की जाती है, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पराग कमल का फूलों पर भंवरे का कमल के फूलों पर मंडराना, उनसे पराग लेना, ये तो ठीक है, सामान्य बात है, होता है। लेकिन उन्होंने ये जब लिखा है कि कमल का घिरना, उनसे भंवरों से उलझ जाना, भंवरों में भ्रमरों के द्वारा कमल जो है वो उलझ जाना और फिर उससे ये गिरना, तो यहाँ एक अलंकार और दृष्टिगोचर होता है जिसे हम व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक अलंकार दिखाई देता है। और हम यदि विशेष के रूप में चर्चा करें तो यहाँ पर जो प्रसाद की जो ग्रह वेदना है, प्रसाद की जो मन है स्थिति है, प्रसाद का जो मानसिक जो संतुलन है, प्रेमी हृदय का जो मानसिक संतुलन है, प्रसाद ने उसी का यहाँ पर चित्रण किया है। इससे आगे वाले पद को देखें। आगे वाले पद में प्रसाद क्या लिखते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आप इस पद को देखें, अंतिम वाले पद को। नादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। यहाँ देखिए नाटक शब्द है, ये मुझे लगता है कि शायद मिसप्रिंट है, क्योंकि कई पुस्तकों में ये मादक शब्द लिखा है। नाद तो स्वर को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, ये मादक शब्द होना चाहिए। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। प्रसाद को वापस वही संयोग के क्षण याद आते हैं जिसको मधुर प्रेम कहा है। अब तो उन संयोग के क्षणों को याद कर कर के ही प्रसाद का हृदय हिल जाता है। प्रसाद यहाँ संयोग के क्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं, अपनी प्रियतमा के जो रूप सौंदर्य है, उसकी जो क्रीड़ाएं हैं, उनकी चर्चा करते हुए लिखते हैं मादक थी। मादक कहते हैं नशीली। प्रियतम का जो रूप सौंदर्य, उसकी किरणियाँ, उसकी जो क्रीड़ाएं थी, उसका जो साथ था वो कहता था, कैसा था? मदमस्त करने वाला था, बेहोश करने वाला था। ऐसी थी, मादक थी। और कैसी थी? मोहमयी, मोहने वाली थी। उसका जो रूप सौंदर्य,
उसकी जो क्रियाएं अपनी तरफ आकर्षित करने वाली थी, मोहमयी थी, और कैसी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, उसकी जो क्रीड़ाएं थी मन बहलाने वाली थी। प्रसाद ये लिखते हैं, संयोग के क्षणों में उसका जो रूप सौंदर्य था, उसका जो साथ था, उसके साथ जो सुनहले जो पल थे, सुखद जो क्षण थे, वो कैसे थे, उसकी क्रियाएं कैसी थीं, वो ऐसी थीं जो एकदम नशे में चूर कर देती थी, मन को मोह लेती थी, और मन बस उसी में मोहित हो करके, यानी यदि मन भटका हुआ हो, मन बहलाने की क्रीड़ा, मन को बहलाने वाली क्रीड़ाएं थीं, मन को सुकून देने वाली क्रीड़ाएं थीं, मन को सांत्वना देने वाली क्रीड़ाएं थीं। ऐसा था प्रियतमा का साथ, सुखद क्षणों में, संयोग के क्षणों में। लेकिन प्रसाद कहते हैं अब समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि अब जब उन संयोग के क्षणों की याद करता हूँ, उन क्रीड़ाओं को याद करता हूँ, उन सुनहरे पलों को याद करता हूँ, तो क्या होता है, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। वो जो प्रेम की पीड़ा, जो मधुर प्रेम था, अब वही पीड़ादायक हो गया है। संयोग के क्षणों में जो सुख देने वाला था, संयोग के क्षणों में जो सुकून देने वाला था, वियोग के क्षणों में आज उन्हीं संयोग की बातों को जब याद करता हूँ तो मेरा हृदय पीड़ा से भर उठता है और हृदय हिल जाता है। इसलिए प्रसाद लिखते हैं, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। अब संयोग के क्षणों के जो मधुर प्रेम था वो पीड़ादायक हो गए हैं, उनकी याद अब मुझे झकझोर करके रख देती हैं, मेरे हृदय को हिला करके रख देती हैं। यहाँ यदि हम बात करें विशेष के रूप में, तो प्रसाद यहाँ लिखते हैं, उन्होंने मधुर प्रेम की वियोग के क्षणों में जो स्मृति हैं उनको पीड़ा कहा है, वेदना कहा है, और प्रियतमा के रूप सौंदर्य को बड़ा नशीला बताया है, मादक बताया है, मोहित करने वाला बताया है, और उनकी जो क्रीड़ाओं को जो है मन को बहलाने वाली बताया है। यहाँ पर आप देखें एक तीसरी पंक्ति है जिसमें हृदय हिला, दो जो वर्ण है हा हा, ये 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रसाद हैं अपने संयोग के जो क्षणों की यहाँ पर चर्चा करते हैं, और वियोग की अवस्था में संयोग के पलों को याद करना भी बड़ा पीड़ादायक है, हृदय को हिलाने वाला है। आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।